सेब सेब तो 5 रुपए किलो है। 1 मिनट। और अनार? अनार भी 5 रुपए किलो की। तो आप मुझे दोनों दे दो, 1-1 किलो। जी अभी करती हूँ। तो आप 1 किलो सेब की दीजिए, मैं अनार लेता हूँ। देखिए देखना वो कितने सस्ते फ्रूट्स दे रही है। एक काम करते हैं ना, हम भी ले लेते हैं। अरे पर वो उस बच्चे को इतने सस्ते में फ्रूट्स क्यों दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये सब छोड़ो ना, हमें समझना ही क्यों है। अरे हम भी ले आते हैं, इतने सस्ते फ्रूट्स मिल रहे हैं। चलो रुको, अरे यार क्या जरूरत है फ्रूट्स लेने की। और वैसे भी तुम्हें पता है ना घर पे कितने सारे फ्रूट्स पड़े हैं, अगर हम ये भी ले लेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तुम एक काम करो, घर चलो, बाद में देखते हैं। ये लीजिए। दीदी, आज आप मुझे बस 1 किलो सेब ही दे दो, क्यों बस सेब ही क्यों? 1 मिनट। क्योंकि आज मेरे पास बस 5 रुपए है। अरे तो क्या हो गया, आपको पता है आज सेब ना सिर्फ 3 रुपए किलो है और अनार वो तो 2 रुपए किलो है। अगर आप चाहो तो मैं दोनों आपको दे सकती हूँ। ठीक है। निखिल देखो, आज वो उस बच्ची को फिर से इतने सस्ते फ्रूट्स दे रही है। आज ना मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं लेकर जाऊंगी। तुम चलो। चलो। ये सेब कैसे दिए हैं आपने? 120 रुपए किलो। क्या 120 रुपए किलो? पर हमारे लिए इतना महंगा क्यों लगा रही हो? वो कल हम भी यहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा था आपने 5 रुपए किलो सेब लगाए थे उस बच्ची के लिए, और आज 3 रुपए किलो। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हमें क्यों महंगे दे रही हो आप? वो क्या है ना भैया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो बच्ची बहुत गरीब है और मजबूर भी है। उसकी माँ, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो रोज़ ये फल फ्रूट नहीं खाएंगी तो उनका बचना भी मुश्किल है। उसके पापा पहले ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। उसकी माँ के अलावा उसका कोई भी नहीं है। बस इसलिए उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए तो हम लोग उसे ये सस्ते में फल फ्रूट दे देते हैं ताकि उसकी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। पर आप उससे ये 2-4-10 रुपए भी क्यों लेते हो? आप उसे फ्री में क्यों नहीं दे देते सेब? आपको क्या लगता है कि हमने कोशिश नहीं की होगी कि उसे फ्री में दे दें? पर वो क्या है ना कि कुछ लोग बहुत खुददार होते हैं और ये लड़की भी उनमें से ही है। क्या जब हमने इसको फ्री में देने की सोची तो इसने मना कर दिया। इसने कहा कि मैं बिना पैसों के फ्री में किसी से कोई सामान नहीं लूँगी। तो बस इसलिए हम उसे सस्ते रेट में देने लग गए। और वैसे भी उसे क्या पता, वो तो बच्ची है, कि कौन सी सब्जी या कौन सा फल कितने रुपए में आता है। तो बस उसे हम जो रेट बताते हैं वो उसमें मान जाती है। इससे उसे बुरा नहीं लगता और हम भी थोड़ा बहुत पुण्य का काम कर लेते हैं। और वैसे भी बिना माँ के ज़िंदगी कैसी होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी भी माँ मुझे बहुत पहले ही छोड़ के जा चुकी हैं। तो बस मैं उस बच्चे का दर्द समझती हूँ। और वैसे भी मुनाफे के चक्कर में अगर मैं ये लोगों की भलाई करना भूल जाऊंगी, इंसानियत का धर्म भूल जाऊंगी, तो कैसे काम चलेगा? हमें एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए ना, इसलिए मैं उसकी मदद करती हूँ। ऐसे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता होगा। आप पता नहीं कब से उस बच्चे को ऐसे कम पैसों में फ्रूट्स दे रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि अगर आपका रोज़ नुकसान होता रहा तो फिर फ़ायदा ही क्या है ये दुकान लगाने का? भैया नुकसान और मुनाफे का क्या है, वो तो होता ही रहता है। पैसे का क्या है, वो तो आज है कल नहीं है, कल फिर आ जाएंगे। लेकिन अगर उस बच्चे की माँ चली गई तो वो वापस कभी नहीं आएगी। और वैसे भी जो बच्ची हंसती है ना तो उसके चेहरे की मुस्कान देख के ही हमें सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। और अगर हम इंसानियत भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आपकी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। वैसे मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मुझे भी चैरिटी करने का मौका मिले, पुण्य करने का मौका मिले। एक सेकंड, ये कुछ पैसे हैं, ये पैसे आप रख लीजिए। पर ये पैसे किस लिए है? देखिए आप उस बच्चे की मदद करके इतना नेक काम कर रही हैं, तो हम भी ये सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत पुण्य हम भी कमा लें। तो ये बस
थोड़े से पैसे हम दोनों की तरफ से। अगर ऐसे और भी लोग आए ना तो आप उनकी मदद कर देना, इससे आपका नुकसान भी नहीं होगा और हमें भी पुण्य करने का मौका मिल जाएगा। जी ज़रूर, मैं तो मदद करूँगी और ये पैसे लेके आपने भी थोड़ा बहुत पुण्य कमा लिया। अच्छा, अब आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए, बाकी अगर कुछ चाहिए होगा तो हम कल फिर आएंगे। ठीक है।